मेथिल एल्कोहल की बात हम करेंगे। मेथिल एल्कोहल बच्चे, मेथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल, मेथिन में से ई हटता है। एल्कोहल है ना, एल्कोहल का अनुलग्न शब्द क्या होता है? और एल्केन में से ई हटता है, ALKANE। एल्केन में से ई हटाते हैं, इसका अनुलग्न ऑल जोड़ते हैं तो एल्केनॉल, ALKANE हटा और एल्केनॉल। अब एक कार्बन है तो मेथनॉल, दो कार्बन है एथेनॉल, तीन है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोक्टेनॉल, डोक्टेनॉल ना जी, और हाँ। तो यहाँ पर इसमें क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? CH3 एक है ना, तो एक है तो क्या होगा? मेथनॉल। और यहाँ पर C2H5OR, इसको क्या कहेंगे? एथेनॉल। एथिल एल्कोहल साधारण नाम है, IPAC नाम एथेनॉल। C3H7OR, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल, है ना। यहाँ पर C4H9OR, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार इसको नाम तो आपका मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल और मेथनॉल, METHANOL, मेथनॉल या कार्बिनॉल भी कहा जाता है। एक शब्द इसका नाम है कार्बिनॉल। तो मेथिल एल्कोहल, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल या कार्बिनॉल, CARBINOL। बच्चे, अब हम टॉपिक ले रहे हैं, हमारा विषय होगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल या कार्बिनॉल। यहाँ पर फार्मूला आप इसका जानते ही है कि CH3OH। यहाँ पर एक जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा होता हो उसको क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अध्याय के शुरुआत में बताए थे, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये क्या है? यहाँ मोनोहाइड्रिक, क्योंकि एक ही वो अच्छा हाइड्रॉक्सी समूह है ना। यहाँ पर मोनो HYDR हाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। बच्चे, फर्स्ट मेंबर ऑफ ये जो मेथनॉल है या कार्बिनॉल है, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रथम सदस्य है, प्रथम, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक का यह प्रथम सदस्य है। और C2H5OH क्या है? सेकेंड सदस्य, द्वितीय सदस्य है। प्रोपिल एल्कोहल क्या है? तृतीय सदस्य। ब्यूटिल एल्कोहल क्या है? चतुर्थ सदस्य। तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ वटी ये क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मेथनॉल क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ऑफ किसका? यहाँ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये जो मेथिल एल्कोहल है या मेथनॉल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य यौगिक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले बर्जिलियस ने इसको 1900, ध्यान देंगे, 1920 ईस्वी में लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में, इसका चारकोल मैंने अलकतरा, तो सर्वप्रथम लकड़ी के चारकोल 1920 ईस्वी में लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में इससे प्राप्त किया गया था। 1920 ईस्वी में ये मेथिल एल्कोहल बच्चे 1920 ईस्वी में लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में, लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में
प्रयुक्त हुआ था। इसीलिए इसको इस आधार पर सन 1920 ईस्वी में लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में इसका उपयोग हुआ था। इसलिए इसको वुड स्पिरिट क्या कहते हैं? वुड कास्ट स्पिरिट, इस आधार पर इसको क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। इसलिए इसका नाम पड़ा था वुड स्पिरिट। इसलिए इसे वुड स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट WOOD वुड SPIRIT वुड स्पिरिट या कास्ट नेप्ता भी कहते हैं। कास्ट नेप्ता, वुड नेप्ता या कास्ट नेप्ता, यहाँ पर वुड नेप्ता, वुड NEPTA वुड नेप्ता। तो 1920 ईस्वी में लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में इसका उपयोग हुआ था। इस आधार पर इसे कास्ट स्पिरिट, वुड स्पिरिट या कास्ट नेप्ता के नाम से भी जानते हैं। यह प्रकृति में यह ओकरेंस क्या है? ओकरेंस ऑफ नेचुरल। प्रकृति में इसकी प्राप्ति क्या है? यह प्रकृति में बच्चे, यह प्रकृति में यह एक स्पिरिट है जो आप डॉक्टर इंजेक्शन देने से पहले रुई में लगाते हैं ना, स्पिरिट। आप प्रयोगशाला में स्पिरिट में स्पिरिट का प्रयोग करते हैं ना, वही स्पिरिट है। इसी को स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट का सूत्र CH3OH है। आप घरेलू उपचार में दांत में दर्द होता है, टीथ पेन होता है, तो कहते हैं कि लवंग का तेल या लवंग थोड़ा सा वहाँ रख लीजिए, लवंग रख लीजिए। यानी लवंग का तेल, लवंग के तेल में यह पाया जाता है। लवंग के तेल में यह स्पिरिट लगाते हैं तो क्या होता है? घाव में जो दर्द होता है, दर्द का निवारण होता है। दर्द क्या होगा? दूर होगा। इसीलिए लवंग दांत के दर्द में लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह लवंग के तेल में। तो प्रकृति में लवंग के तेल में, संतरे के पुष्प के तेल में भी पाया जाता है। तो यह प्रकृति में एस्टरीकरण के रूप में, एस्टर सभी सुगंधित फूलों में एस्टर होता है। तो यह प्रकृति में एस्टर के रूप में, एस्टर के रूप में, यह प्रकृति में क्या होता है? यह प्रकृति में एस्टर के रूप में लवंग के जैसे एस्टर के रूप में, जैसे क्या है बच्चे? लवंग के तेल प्रकृति में एस्टर के रूप में, जैसे लवंग के तेल में जितने सुगंधित पदार्थ है एस्टर है। सुगंधित पदार्थों को एस्टर कहते हैं। तो ये प्रकृति में लवंग के तेल में, संतरे के पुष्प के तेल में, संतरे के पुष्प के तेल में, ऑयल ऑफ ऑरेंज फ्लावर, ऑयल ऑफ ऑरेंज फ्लावर। तो संतरे के पुष्प के तेल में, तो बच्चे यह प्रकृति में एस्टर के रूप में, जैसे लवंग के तेल, संतरे के पुष्प के तेल में यह पाया जाता है। और उसमें जो पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम है, जो संतरे के पुष्प के तेल में या लवंग के तेल में पाया जाता है, एंथ्राएनिलीन के रूप में। संतरे के पुष्प के तेल में किस रूप में पाया जाता है? एंथ्राएनिलीन, एनिलेट। रासायनिक नाम है। संतरा का पुष्प के तेल या लवंग के तेल में
किसके रूप में पाया जाता है? एंथ्रा एनिलेट के रूप में पाया जाता है। एंथ्रा एनिलेट एक संतरे के पुष्प के तेल में जो महक होता है एंथ्रा एनिलेट होता है। लवंग के पुष्प के तेल में लवंग के तेल में जो सुगंध होता है उसको एंथ्रा एनिलेट कहते हैं। तो यहाँ पर यह प्रकृति में एस्टर के रूप में लवंग के तेल संतरे के पुष्प के तेल में एंथ्रा एनिलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। एनिलेट के रूप में क्या होती है? यह प्राप्त होती है। तो बच्चे यही आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ मेथनॉल या कार्बिनॉल या मेथिल एल्कोहल 1920 ईस्वी में यह लकड़ी के चारकोल के उत्पादन में सब प्रयुक्त हुआ था। इस आधार पर इसे कास्ट स्पिरिट या कास्ट नेफ्ता के रूप में कहते हैं। यह प्रकृति में एस्टर के रूप में लवंग के तेल या संतरे के पुष्प के तेल में एंथ्रा एनिलेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है। मंत्र